और चलिए नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गैस की किल्लत को लेकर लोगों का हंगामा देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की नोएडा से आपको बता दें, गैस सिलेंडरों को लेकर लोगों का हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। गैस की किल्लत को लेकर लोगों की ओर से हंगामा किया जा रहा है। बीते दिन भी यूपी के अलग अलग जिलों से तस्वीर सामने आई, जहां पर लोग लाइनों में खड़े होकर गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे थे, डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे। चूंकि ईरान और इजराइल यूएस के बीच में जो स्थिति अभी बनी हुई है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है। एक तरफ जहां पेट्रोल को लेकर, एक तरफ जहां कीमतों को लेकर यहां पर प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ गैस सिलेंडरों की भी किल्लत को लेकर लोगों को हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। अमित चौधरी जुड़ चुके हैं। अमित, नोएडा में गैस की किल्लत को लेकर लोग हंगामा कर रहे हैं, क्या तस्वीरें सुनाइए सीधा। सरकार है आज दुकानदार, हर व्यवसायी। बिल्कुल, देखिए सेक्टर 18 में हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, दुकान लगाने वाले, वो रोड पर इकट्ठा हैं। देखेंगे अब तस्वीर मेरे पीछे। और इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि गैस बुक होने के बाद भी गैस का सिलेंडर नहीं मिला है। गैस का सिलेंडर ना मिलने की वजह से आक्रोशित हैं। कई लोग रेडी पटरी पर काम करते हैं, कुछ अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं। तमाम जो लोग हैं और दूर तक जो गाड़ियां हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी इस रोड पर, यहाँ सीधे तौर पर खड़े हुए। और इन लोगों का ये भी आरोप है कि गैस की कालाबाजारी की जा रही है और जो गैस है वो 250 रुपये 300 रुपये किलो दी जा रही है, जिसके चलते खासी परेशानी हो रही है। क्या चाहते हो आप लोग? सर मेरा नाम आशीष है। मैं ये चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, मुझे सर गैस मिल जाए। मैं पिछले 3 दिन से परेशान हूँ गैस के लिए सर। और मैं यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ गैस की कालाबाजारी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं है, ठीक है। और कोई कभी कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिलेंडर चाहिए और कुछ नहीं मुझे चाहिए। सरकार मुझे सिलेंडर दे दे, मैं बच्चा के एक वक्त का रोटी खिला सकता हूँ। सरकार से मैं राशन नहीं मांगता हूँ, राशन मत दे। मैं झाड़ू पोछा बर्तन करके मैं खा सकता हूँ, बच्चे पाल सकता हूँ। क्या समस्या? तो गैस मिला ही नहीं, मेरा डिलीवरी हो गया। मैंने बुक 8 तारीख को, ये दिखा रहा डिलीवरी हो गया, मुझे गैस मिला ही नहीं। ये कौन सी मैसेज है भैया? गैस मिला नहीं, डिलीवरी हो गया मेरा। देखिए सीधे तौर पर आक्रोश लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। गैस की किल्लत की वजह से जो भी गैस एजेंसियां हैं, उन गैस एजेंसियों में ज्यादातर ताला लगा दिया गया है और जो गली मोहल्ले में बड़े सिलेंडर से छोटा सिलेंडर भरते हैं, छोटे दुकानदारों को दिया जाता है, उन तमाम इलाकों में गैस की कालाबाजारी की जा रही है। इस तरीके की कारोबारी। अब देखिए नारेबाजी शुरू कर दी है इन लोगों की तरफ से। सीधे तौर पर ये नारेबाजी करते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सिलेंडर नहीं मिलेगा इसी तरीके से जो सड़कों पर रहेंगे। तमाम सेक्टर 18 अट्टा मार्केट इस इलाके के रहने वाले दुकानदार हैं जो फिलहाल गैस की मांग को लेकर अब यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां ये आश्वस्त लोगों को किया जा रहा है कि अभी किसी चीज की कमी नहीं हुई है, लेकिन मूल तौर पर देखा जाए तो घरेलू गैस सिलेंडरों पर इसका ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग हैं जो कि काफी दिनों पहले से भी बुक करके बैठे हुए थे। कमर्शियल सिलेंडर्स की अगर हम यहाँ पर अमित बात करें तो उसका कितना ज्यादा यहाँ पर प्रभाव है? देखिए गैस की अगर बात करें तो कल भी तमाम रेस्टोरेंट से, तमाम लोगों से हमने बात की थी। जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो नहीं मिल पा रहा है पिछले 2 से 3 दिन से। उसके बाद कल की अगर बात करें तो कल से जो रसोई गैस है, घरेलू गैस है, उसकी भी काफ़ी किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है। गैस एजेंसियों पर भी जाकर हमने देखा तो वहाँ गाड़ी तो खड़ी हुई थी सिलेंडर की, लेकिन जो सप्लाई देने वाले लोग हैं, सिलेंडर देने वाले लोग हैं, वो नदारत मिले ताला लगाकर। और इसी तरीके से लोगों में आक्रोश है। कल भी कई रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर थे। कई लोगों का कहना था कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर 1600 रुपये का मिलता है वो 2500 से 3000 रुपये तक देने के बावजूद नहीं मिल रहा है, कहीं 2700 रुपये का दिया जा रहा है। वहीं गली मोहल्लों में जो छोटा सिलेंडर भरने की बात की जाती है तो उसके भी रेट 250 से 300 रुपये किलो तक कर दिए। तो सीधे तौर पर जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपना मुनाफा कमाने के लिए इस तरीके के हालात पैदा किए हैं। अभी भी देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, SHO यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं, थाना सेक्टर 20 की पुलिस मौके पर पहुंच गई है, ट्रैफिक पुलिस मौके पर है, लेकिन जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि अगर सिलेंडर नहीं होगा तो अपने बच्चों को खाना कैसे खिला पाएंगे। सीधे तौर पर जो संकट है ये सीधे तौर पर लोगों के ऊपर दिखाई दे रहा है। और यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, काफ़ी गाड़ियों की आवाजाही रहती है। दूसरी तरफ भी जाम की स्थिति बन गई है। मैं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं, अट्टा पीर से बोटनिकल जाने वाला जो रोड है, इस पर भी जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो आपको जाम में फंसी हुई दिखाई देंगी। और इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। लगातार प्रशासन को लेकर नारेबाजी इनकी तरफ से की जा रही है। नारेबाजी करके अपने सिलेंडर की मांग पूरी करने की जो है इनकी तरफ से गुहार जो है लगाया जा
जा रहा है। इसी तरीके के हालात अलग अलग इलाकों में है। फिलहाल जो आक्रोश है वो इस कदर हो गया है लोगों का कि अब सड़कों पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं और सिलेंडर की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि पुलिसकर्मियों के द्वारा समझाने बुझाने की कोशिश सीधे तौर पर की जा रही है कि समझा बुझा दिया जाए, लोगों को रोड से हटा दिया जाए ताकि आवाजाही में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन बार बार बीच बीच में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ सड़कों पर आ जाते हैं। तमाम लोगों को फिलहाल रोड से हटाने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। रोड से इन लोगों को हटा दिया जाए ताकि जिस तरीके से ट्रैफिक जाम हुआ है ये जाम ना हो, और समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जिलाधिकारी से मांग इन लोगों की है कि जिलाधिकारी जो भी गैस की किल्लत चल रही है उस किल्लत को दूर कराए और सभी लोगों तक गैस का सिलेंडर पहुंचे। इसी मांग को लेकर फिलहाल लोगों के अंदर यह आक्रोश देखा जा रहा है। जी, और गैस एजेंसी वालों का भी क्या कहना है? कितने दिनों का वो यहाँ पर लोगों को इंतजार करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि देखिए एक तरफ अफवाह भी फैल रही है, सोशल मीडिया के जरिए भी लोग काफी ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग जब ऐसे लामबंद होके पहुंच रहे हैं तो फिर क्या एजेंसी वाले कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप को खास तौर पर सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्लैकमेलिंग ना हो, कल जिलाधिकारी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें तमाम गैस एजेंसी चलाने वाले जो संचालक थे वो मौजूद थे, पेट्रोल पंप कर्मी मौजूद थे। वहां पर आश्वासन दिया गया सभी की तरफ से कि सुचारू रूप से जो गैस पीछे से आएगी उसकी सप्लाई की जाएगी। लेकिन उस मीटिंग के बाद आज जो हालात हैं वो इस तरीके के हो गए हैं कि सड़कों पर लोग उतर आए। गैस एजेंसियों की तरफ से किसी तरीके का कोई नोटिस बोर्ड एजेंसी के पर नहीं लगाया गया है ताकि ये बात स्पष्ट की जा सके कि कब तक किस व्यक्ति को सिलेंडर मिल पाएगा। नई बुकिंग की अगर बात की जाए तो नई बुकिंग फिलहाल नहीं हो पा रही है। कल से तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन सर्वर जो है वो डाउन होने का हवाला दिया जा रहा है। बुकिंग गैस की जो नए सिलेंडर लेना चाहते हैं उनकी नहीं हो पा रही है। कई लोग ऐसी भी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जो बुकिंग थी वो हो गई, सिलेंडर डिलीवर हो गया लेकिन उनके घर तक नहीं पहुंचा। यानी कालाबाजारी का सीधे तौर पर लोगों का आरोप है कि गैस को लेकर कालाबाजारी है। जब तक गैस एजेंसी संचालक स्पष्ट तौर पर कोई मैसेज नहीं देते हैं, कोई साइन बोर्ड अपनी एजेंसी पर नहीं लगाते हैं, लोगों को समझाने में कामयाब नहीं होते हैं, तब तक इसी तरीके के हालात बने रहने की जो उम्मीद है वो फिलहाल जताई जा रही है। चाहे घरेलू गैस की बात करें, चाहे कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें, तो सभी की जो कीमत है उसमें खासा इजाफा देखा जा रहा है। मुंह मांगे रेट तमाम जो एजेंसी वाले हैं या ब्लैक सिलेंडर करने वाले मुंह मांगे रेट उनकी तरफ से मांगे जा रहे हैं। इसी तरीके से जिसके बाद ये हालात जो है यहाँ पर बने। फिलहाल तमाम लोगों को मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, पुलिस की मदद से साइड में रोड से हटा दिया गया है और रोड से हटाकर समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सड़कों पर उतरने से किसी चीज़ का जो नतीजा है वो नहीं निकलेगा। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस काम में लगे हुए हैं, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के काम में लगे हुए हैं। लेकिन सिलेंडर जब तक नहीं मिल जाता है, जितनी लोगों की ज़रूरत है, तब तक इसी तरीके के जो हालात हैं वो बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मिल रहा है सिलेंडर आप लोगों को? सर कहाँ मिल रहा है? कब से लेने जा रहे हैं? सर ये 9 तारीख को बुकिंग हुआ, अभी तक गैस दे ही नहीं रहा है। जिसको पर्ची नहीं है उसको 1500 2000 में गैस बेच रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है यहाँ। और जिसको पास में पेपर है उसके पास दे ही नहीं रहा है। ये कब से दिक्कत आ रही है? ये कम से कम ये 1 सप्ताह से हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल, देखिए इसी तरीके के हालात हैं। तमाम लोग यहाँ बताते हुए दिख रहे हैं कि घर का खाना नहीं बन पा रहा है, खासतौर पर ऐसे लोग जो रेस्टोरेंट बिल्कुल अमित, चूंकि देखिए एस्मा भी बीते दिन लागू किया गया था और अलग अलग प्रदेशों से ये भी तस्वीर आई थी कि कुछ होटल्स को बंद कर दिया गया था। लेकिन पहले जो 21 दिनों की समय सीमा होती थी बुकिंग को लेकर, उसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया। नोएडा में क्या जमीनी स्तर पर इसका कुछ फर्क पड़ा है, असर पड़ा है, अगर कमर्शियली देखा जाए तो? बिल्कुल, देखिए कॉमर्शियल सिलेंडर पिछले कई दिनों से नहीं मिल रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर या सप्लाई ना होने से जो इंडस्ट्री है जहां पर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, 1000 के आसपास इंडस्ट्री प्रभावित हैं। उसके अलावा तमाम होटल, रेस्टोरेंट या ऐसी दुकानें जो दुकानें सड़कों के किनारे चाय बेचने की, मैगी बेचने की, इस तरीके की दुकानें हैं, वो सीधे तौर पर प्रभावित होते हुए नजर आ रही हैं। अब सिलेंडर कब तक मिल पाएगा उसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया। स्थिति को सामान्य रखने की, सुचारू रूप से गैस की सप्लाई करने का बयान जरूर दिया गया, लेकिन कब से लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी उसको लेकर स्पष्ट कोई बयान नहीं आ पाया है। अब तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं एक बार फिर, जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर आ गए, एसीपी मौके पर पहुँच गए। जितने भी लोग सड़कों पर थे उनको उस बिल्डिंग के अंदर ले जाया गया है। बिल्डिंग के अंदर ले जाकर समझाने की कोशिश की जा रही है कि जाम ना लगाएं और आराम से जो भी उनकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर अपनी बात कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी खड़े हुए हैं। मिल गया आपको सिलेंडर? मेरे को नहीं मिला सर। कहीं नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। क्या समस्या आ रही है? भैया गैस बुक हो जा रही है, वो कैंसिल कर दिया जा रहा है। ये गैस वाले जो सब कैंसिल कर रहे हैं, किसी और को बेच कर रहे हैं। 2-2 हज़ार का सिलेंडर बिक रहे तो वो कहाँ से आ रहा है? कितने दिन से नहीं मिला है? 4 दिन हो गए।
4 दिन हो गए 4 दिन। क्या करते हो हमारा केक का दुकान है ये। दुकान चल पा रही है बिना सिलेंडर के? नहीं चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। तो सिलेंडर के पीछे 4 दिन से दौड़ रहे हैं, सिलेंडर के पीछे मिल ही नहीं रहा है। 2-2 हजार में देने देते हैं। क्या कह रहे हो? खाने वाला छोटा गैलन है, कहाँ खाएगा? कितने रुपए किलो मिल रही है छोटे सिलेंडर में? 300 रुपये किलो दे रहे हैं। आरोप है इन लोगों का सीधे तौर पर कि जो कालाबाजारी जो करने वाले लोग हैं वो गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। छोटे सिलेंडरों में 300 रुपये किलो तक की जो गैस है वो दी जा रही है और इन हालातों से परेशान होकर घर में खाना बनाने के लिए गैस नहीं है तो अपनी दुकान भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो तमाम जो समस्याएं उन समस्याओं को लेकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब जिला प्रशासन की तरफ से किस तरीके का आश्वासन दिया जाएगा और इन हालातों में कब तक सुधार हो पाएगा, फिलहाल ये देखना बिल्कुल होगा। कालाबाजारी लेकिन रोकने स्थिति को लेकर भी नियंत्रण यहाँ पर कदम उठाए जाने की बात कही गई और खबर भी आ रही है कि सीएम योगी भी कालाबाजारी को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और जो भी कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाएगा पहले तो जांच की जाएगी और उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां गैस की किल्लत को लेकर लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कालाबाजारी का वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीएम कालाबाजारी के मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।